कभी सोचा है कि हम मशीनों से बिना कुछ बोले बस इशारों में कैसे बात कर सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही प्रोजेक्ट की कहानी में उतरेंगे जो ठीक यही करता है, एक रोबोट जो सिर्फ हाथ के इशारों पर चलता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक आइडिया हकीकत में बदलता है। रोबोटिक्स में अक्सर कंट्रोल का मतलब होता है जॉयस्टिक और ढेर सारे बटन। ये इस्तेमाल में थोड़े अटपटे से लगते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे इंसान और मशीन के बीच कोई दीवार हो। सवाल ये है कि क्या कंट्रोल का तरीका हमेशा ऐसा ही होना चाहिए? और यहीं से ये प्रोजेक्ट एक नई सोच लेकर आता है। जरा सोचिए, एक ऐसा कंट्रोल जो हमारी अपनी बॉडी लैंग्वेज जितना ही नेचुरल हो। कोई बटन नहीं, कोई जॉयस्टिक नहीं, सिर्फ हाथ के सहज इशारे। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा हकीकत के करीब है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो मूल आइडिया है वो बहुत सरल है, इंसान और रोबोट के बीच बातचीत के तरीके को बदलना। मकसद सिर्फ कंट्रोल को आसान बनाना नहीं है, बल्कि उसे ज्यादा मजेदार और सबके लिए आसान बनाना है। लेकिन ये सिर्फ एक कूल गैजेट बनाने तक ही सीमित नहीं है। इस प्रोजेक्ट का एक बहुत साफ शैक्षिक लक्ष्य भी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर यानी क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ता है। ये सीखने वालों को सेंसर और प्रोग्रामिंग जैसे मुश्किल विषयों को सीधे अपने हाथों से आजमाने का मौका देता है। इससे किताबी ज्ञान असलियत में बदल जाता है। तो ठीक है, ये सब तकनीकी तौर पर काम कैसे करता है? आइए जरा इसके ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। असल में ये पूरा सिस्टम दो मुख्य हिस्सों से बना है जो आपस में बात करते हैं। एक तरफ है ट्रांसमीटर, यानी कि वो स्मार्ट दस्ताना जिसे पहना जाता है, और दूसरी तरफ है रिसीवर, जो रोबोट का दिमाग है। ये दोनों वायरलेस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और बस यहीं से जादू शुरू होता है। चलिए पहले ट्रांसमीटर को थोड़ा करीब से देखते हैं। इसका दिल है आर्डिनो नैनो, जो एक छोटे से कंप्यूटर की तरह काम करता है। MPU 6050 सेंसर को इसकी समझ कह सकते हैं। ये हाथ की हर हरकत को महसूस करता है। और HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल, ये वो डाकिया है जो सारे संदेश रोबोट तक पहुंचाता है। अब आते हैं रिसीवर की तरफ, यानी रोबोट के अंदर। यहाँ भी मिलते जुलते हिस्से हैं। एक थोड़ा बड़ा आर्डिनो ऊनो है जो कमांड सेंटर का काम करता है। L298N मोटर ड्राइवर वो हिस्सा है जो कमांड्स को पहियों की हरकत में बदलता है। और जाहिर है, दस्ताने से सिग्नल लेने के लिए एक और ब्लूटूथ मॉड्यूल भी है। ये स्लाइड एक तरह से पूरे प्रोजेक्ट का वायरिंग डायग्राम है। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि कौन सा तार कहाँ जुड़ेगा। मतलब अगर कोई इसे खुद बनाना चाहे तो उसके लिए ये एक पक्की गाइड की तरह है, जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के सारे कनेक्शन दिए गए हैं। हार्डवेयर तो एक हिस्सा हुआ। अब आते हैं इस ऑपरेशन के असली दिमाग पर, कोड। ये वो भाषा है जो हाथ की हरकतों को डिजिटल कमांड में बदलती है, जिसे रोबोट समझ सके। इस पूरी प्रक्रिया का हीरो है MPU 6050 सेंसर। इसे दस्ताने का अंदरूनी कान समझ सकते हैं। जैसे हमारा कान हमें संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, ठीक वैसे ही ये सेंसर हाथ के हर झुकाव और गति को बड़ी सटीकता से पकड़ता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सब कुछ एक बहुत ही साधारण सी शारीरिक क्रिया से शुरू होता है। मान लीजिए रोबोट को आगे बढ़ाने के लिए हाथ को आगे की तरफ झुकाया गया। ठीक उसी पल आर्डुइनो पर चल रहा कोड सेंसर से डेटा पढ़ता है। हाथ के झुकाव को एक नंबर में बदल दिया जाता है। फिर एक सीधी सी इफ कंडीशन ये जांचती है कि क्या ये नंबर एक तय सीमा से ज्यादा है, मतलब क्या हाथ सच में आगे की ओर झुका है। और जैसे ही ये शर्त पूरी होती है, ट्रांसमीटर ब्लूटूथ के जरिए रोबोट को सिर्फ एक अक्षर भेजता है, F, यानी फॉरवर्ड। है ना सरल, लेकिन अब विश्वसनीय रूप से असरदार। तो ये है पूरी कंट्रोल स्कीम का निचोड़। हर एक बेसिक इशारा, आगे, पीछे, दाएं, बाएं या फिर स्थिर, एक खास अक्षर वाले कमांड से जुड़ा है। इसी वजह से ये सिस्टम इतना नेचुरल और सीखने में आसान बन जाता है। तो हमने डिजिटल ब्लूप्रिंट और कोड को समझ लिया है। अब वक्त है इन सभी हिस्सों को असल में जोड़ने का और इसे एक शक्ल देने का। पहनने वाले कंट्रोलर को बनाना काफी सीधा है। सेंसर को दस्ताने पर लगाया जाता है, कंट्रोलर बोर्ड को कलाई पर और तारों को सुरक्षित कर दिया जाता है। बस कुछ ही स्टेप्स में ट्रांसमीटर तैयार। और इसी तरह रोबोट को असेंबल करना भी आसान है। मोटर ड्राइवर्स, मोटर्स और पहियों को चैसिस पर लगाया जाता है, और उसके बाद इसका दिमाग, आर्डुइनो और ब्लूटूथ मॉड्यूल बीच में अपनी जगह ले लेता है।
तो हमारे पास एक काम करता हुआ रोबोट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की असली कीमत क्या है? चलिए अब इसके क्यों पर ध्यान देते हैं, यानी इसका शैक्षिक महत्व क्या है और इससे क्या हुनर सीखे जा सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ एक रोबोट से कहीं ज्यादा है। ये सिखाने का एक शक्तिशाली जरिया है। ये रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे ज़रूरी स्टेम फील्ड्स में व्यवहारिक अनुभव देता है। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच की खाई को पाटता है और क्वालिटी एजुकेशन के लक्ष्यों को सीधे तौर पर पूरा करता है। और कमाल की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट एक क्लासिक डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो करता है। ये सहानुभूति से शुरू होता है, यूजर की परेशानी को समझना, फिर एक आइडिया जन्म लेता है, एक बेहतर समाधान की खोज, और आखिर में ये एक प्रोटोटाइप तक पहुंचता है, यानी एक काम करने वाला मॉडल बनाना। सोर्स मटेरियल का ये कोट इस प्रोजेक्ट की सफलता को एक लाइन में बयां कर देता है। ये सिर्फ 2 तकनीकी क्षेत्रों को जोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें एक सहज और आकर्षक सीखने के अनुभव में ढाल देता है। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये सफर खत्म करते हैं। जब एक साधारण आइडिया को इतनी शानदार तरीके से हकीकत में बदला जा सकता है, तो सोचिए सही टूल्स और थोड़ी सी रचनात्मकता के साथ और क्या-क्या संभव है। अगला बड़ा आविष्कार शायद किसी के दिमाग में पहले से ही हो।